हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे पास एक भैया आए थे मोटर लेके। तो जो भी मैंने वो मोटर मैंने ही भरी थी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, वो जली हुई भी थी और उसकी बुशिंग भी ख़राब थी। तो मैंने उसको रिवाइंड किया था और उसकी बुशिंग की थी। तो उसको लगभग भरे हुए मुझे 3 से 4 महीने हो चुके हैं और वो मोटर मेरे पास आज फिर से वापस आई। तो भैया लेके आया मोटर मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ये मोटर को मैंने अभी भरवाया था और इसकी बुशिंग भी करवाई थी, तो ये फिर से जाम हो रही है। और उसको मैंने देखा तो जब वो नई वो जाम थी और उसमें प्रॉब्लम जो मेन थी ना, उसमें क्या था, जो भैया थे उनको थोड़ी सी स्पीड स्लो लगी होगी, क्योंकि उसको काफ़ी पुरानी मोटर हुई थी ना, तो इस वजह से वो स्पीड थोड़ी सी कम पड़ गई थी। तो भैया मेरे पास से 4 MFD का एक कंडेंसर ले गए। वो जो मोटर थी ना, वो कूलर किट थी जो कि आधा इंच आती है, उसमें 4 MFD का कैपेसिटर यूज़ होता है। तो वो हम उससे 4 MFD का कैपेसिटर ले गए थे उसमें लगाने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि जो उसमें पहले का कैपेसिटर उसमें लगा होता 4 MFD का, जो कि थोड़ा सा वीक था, तो उसको निकाला नहीं उन्होंने, और जो 4 MFD लेके गए थे मेरे पास एक और, तो उन्होंने वो भी उसमें लगा दिया। तो उसमें दोनों कैपेसिटर उसमें लगा दिए उन्होंने। तो उसमें क्या हुआ कि उसको जो 2 कैपेसिटर लगे थे उसमें उसको चाहिए 4 MFD, लेकिन उसको 4 MFD से ज़्यादा मिल गया। जो पुराना कोई कैपेसिटर था ना, तो वो लगभग में 2 या 3 MFD बचा होगा। तो उसमें टोटल 6 MFD या 7 MFD को मिल गया होगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि मोटर की स्पीड तो बढ़ गई, लेकिन वो ज़्यादा ओवर हीट होने लगी। तो ओवर हीट होने के कारण से वो मोटर पूरी तरीके से सिक गई थी, इसकी कॉइल पूरी तरीके से जल गई थी। और मोटर जली नहीं थी हालांकि, लेकिन पूरी तरीके से सिक गई थी। और उसकी जो बुशिंग थी, उसमें जो ऑयल रहता है वो पूरी तरीके से सूख गया था, जिस कारण से वो थोड़ी थोड़ी जाम सी हो रही थी। इसमें प्रॉब्लम ये थी। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगा कि अगर कोई भी मोटर है, कोई सी भी मोटर, मतलब जरूरी नहीं कि कूलर किट हो, कोई सी भी मोटर हो, जिसमें जो भी कैपेसिटर उसमें लगा हुआ है, अगर पहले उसमें 2.5 का लगाए तो उसमें 2.5 का ही लगाएं, उसमें 3.15 का था तो 3.15 का ही लगाएं, और अगर 4 का लगाया है तो उसमें उसको निकाल के 4 का निकाल के उसमें नया 4 का ही लगाएं। लेकिन ये मत कीजिए कि इसमें 4 का पहले से लगा था और उसमें फिर से हम जो नया कैपेसिटर लेकर 4 MFD का उसमें फिर से उसको बिना निकाले उसमें वही लगा दें, मतलब 2 उसमें कैपेसिटर लगा दें। इससे क्या होता है कि मोटर जलने के बहुत 4 चांस बढ़ जाते हैं, मोटर जल जाती है जल्दी से। हाँ, ऐसा हो सकता है इसमें कोई मोटर में पहले से 4 MFD का लगाए तो वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया, बहुत पुराना हो गया है, तो उसमें आप 2.5 MFD का उसमें लगा सकते हो। जो मतलब 2.5 MFD का भी पुराना हो तो आप उसमें लगा सकते हो। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको यही सलाह दूँगा कि उसमें जो पुराना कैपेसिटर है उसको निकाल के नया कैपेसिटर लगाएं। तो जो मैंने मोटर जो मेरे पास आई थी, उस मोटर की क्या कंडीशन है, चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये रही वो मोटर, देख सकते हैं पूरी तरीके से सिक चुकी है। हालांकि ये मोटर पूरी तरीके से जली नहीं है, अभी इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, लेकिन ये मोटर सिक गई है पूरी तरीके से। देख सकते हो ये मोटर पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है। और जो इसमें 2 कैपेसिटर लगे थे वो ये रहे, देख सकते हो 4 MFD के 2 इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं। जो मेरे पास से ये नया लेके गए थे ये वो वाला है, और इसमें जो पुराना लगा था वो वाला है। मैंने अभी तक इसमें कुछ भी नहीं किया, वैसे में रखी है ये। इसकी जलने का जो कारण था वो यही था। तो इसलिए आप कभी भूल के भी 2 कैपेसिटर न लगाएं, सिर्फ एक ही लगाएं।